ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस मिसाइल ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, जिसकी मारक क्षमता की चर्चा पाकिस्तान की संसद में हुई, दुनिया के कई देश जिस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से हाथ मिला रहे हैं, उसी ब्रह्मोस मिसाइल के अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। इसकी जद में अब पाकिस्तान का हर कोना है। 3, 2, 1 ये मिसाइल दिल्ली से उड़ेगी तो एक उड़ान में पाकिस्तान को पार कर जाएगी। पाकिस्तान के किसी भी कोने में दुश्मन के अड्डे को तबाह करने में सक्षम है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता बढ़कर 800 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूर तक मार करने वाली इस मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया है। अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में 3457 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरी और दूर समंदर में बने टारगेट को भेद दिया। निशाना बिल्कुल सटीक था, ठीक वैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के 11 एयरबेस को तबाह किया था। पाकिस्तान पार जाकर टारगेट भेदने की ताकत रखती है। ये लॉन्च सिर्फ टेस्ट नहीं था, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत की मिसाइल ताकत दिखाने का एक मौका भी था। ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए खास है, हल्की, तेज और घातक है। जमीन, समुद्र और हवा से मार करने में भी ये सक्षम है। देखिए, 2005 में जब ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हुई तो उस वक्त इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही थी। 2016 में भारत के MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल होने के बाद इसकी रेंज बढ़ाकर करीब 500 किलोमीटर की गई। लेकिन अब यानी दिसंबर 2025 को सफल टेस्ट के बाद भारत के पास 800 किलोमीटर का कॉम्बैट लॉन्ग रेंज वर्जन आ गया है। ब्रह्मोस का इस्तेमाल थल सेना, जल सेना और वायु सेना करती है। ब्रह्मोस की ताकत देखकर इंडोनेशिया इसे खरीदना चाहता है। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इंडोनेशिया भारत से $450 मिलियन की डील कर सकता है, तो वहीं वियतनाम $700 मिलियन का सौदा करने की तैयारी में है। देखिए, 2022 में फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल की डील पहले ही कर चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी रहे व्यक्ति के अवैध बारात घर पर कार्रवाई की गई है और बुलडोजर की मदद से बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इससे पहले बुलडोजर के पहुंचते ही लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें शांत कराया और फिर कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। अवैध मैरिज हॉल के मालिक उसी मौलाना तौकीर रजा का करीबी है, जिसकी जहरीली तकरीर की वजह से बरेली में हिंसा हुई थी। हालांकि विरोध की वजह से काफी देर तक बुलडोजर एक्शन रुका रहा, लेकिन बाद में प्रशासन ने कार्रवाई की और बारात घर को जमींदोज कर दिया। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाले 20 साल के आतंकी दानिश के फोन से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी दानिश के फोन की डिलीट हिस्ट्री से कई अहम खुलासे हुए हैं, कई अहम सबूत मिले हैं। उसके फोन से ड्रोन्स की दर्जनों तस्वीरें मिली जो उसने डिलीट कर दी थी। जिन ड्रोन्स की तस्वीरें वो अपने पास रखता था, ठीक वैसे ही ड्रोन आतंकी संगठन हमास भी इस्तेमाल करता है। पूछताछ में पता चला कि दानिश हमले के लिए ऐसे ड्रोन बना रहा था जो हल्के हों, साथ में वो 25 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सके। दानिश के फोन से ड्रोन की तस्वीरों के अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी तस्वीरें मिली हैं। देखिए, साथ में ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें ड्रोन के अंदर विस्फोटक लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये वीडियोस एक संदिग्ध ऐप के जरिए दानिश तक पहुंच रही थी। अब फोन की जांच के बाद केस और आगे बढ़ा है। बात महाराष्ट्र की, जहां रायगढ़ में निकाय चुनाव के दौरान जमकर बवाल हो गया। नवे नगर इलाके में शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की पार्टी NCP के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए।
हंगामा तब शुरू हुआ जब ईवीएम मशीनें बंद होने की खबर के बाद दोनों ही पार्टियों के समर्थक इकट्ठा हो गए और उनके बीच बहस शुरू हो गई। ये बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। इसके बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने एनसीपी के नेता सुशांत जाबरे के समर्थकों की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़कर स्थिति को कंट्रोल किया। राजस्थान के राजसमंद में उस समय पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब छानबीन के दौरान विस्फोटक से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि इस गाड़ी में इतना विस्फोटक भरा हुआ था कि अगर इसमें ब्लास्ट हो जाता तो करीब 10 किलोमीटर के इलाके में तबाही मच सकती थी। विस्फोटक को अलग अलग कार्टन में पैक कर रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये विस्फोटक कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। श्रीलंका में दितवाह तूफान तो आगे बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। तूफान के बाद आई बाढ़ का कहर जारी है। मुश्किल वक्त में भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। श्रीलंका के कई शहर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जिंदगी को बचाने की जंग अब भी जारी है। संकट की इस घड़ी में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने अपने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जो लगातार बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उधर समुद्र के रास्ते भारत की नौसेना के जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी खाने का सामान और दवाइयां लेकर कोलंबो पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।